नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात हम जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1985 और जन्म का समय है रात्रि 10 बजे। जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में ब्राह्मण वर्ण राक्षसगण, कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इस राशि के राशिश होते हैं। वृश्चिक लग्न, जल तत्वीय लग्न, चंद्रमा जाकर के स्वयं की राशि में बैठे हैं। जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ में स्वराशि का होकर के बैठना, अतः इन्हें षष्ठ में होने के कारण भी अवयोग नहीं कहा जाएगा। राहु के साथ बैठे हैं और भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। अब देखा जाए तो यहां पर अंगारक योग है। अब लग्नेश का जाकर के षष्ठस्थ स्वगृही होना, देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में जाकर के 17 अंश 24 कला के साथ श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मकर राशि में, नीच राशि में है अपने। हालांकि शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट और तृतीय भाव में होने के कारण नीचत्व तो भंग अवश्य माना जाएगा, पर सामान्य तथ्य पहले तो ये जान लीजिए कि ये नीच राशि में है। गुरु चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं। है ये गजकेसरी योग, लेकिन यहाँ चंद्रमा की स्थिति को भी देखें तो ये चंद्रमा 25 अंश के साथ 25 अंश 40 कला के साथ इस कुंडली में बाल अवस्था में जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में, लेकिन स्वगृही होकर के बैठे हैं। मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं इनको केमद्रुम योग में भी माना जाएगा। हालांकि स्वगृही हैं, सो नीचत्व तो भंग होता, लेकिन चूंकि गुरुदेव स्वयं नीच राशि में बैठे हुए हैं, अतः पूर्णतः नीचत्व भंग वाली बात नहीं होगी यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। लग्न में ही शनिदेव का होना। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न, यह लग्न कैसा है? जल तत्वीय लग्न है, मंगल से प्रभावित राक्षस गण की है जिनकी ये कुंडली है। परंतु वृश्चिक लग्न, कहीं ना कहीं इस लग्न में जल्दबाजी है, तो घुटन भी है। जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे इस लग्न के जातक कई बार गलती करते हैं और बाद में पछताते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया। इनकी गलतियों में सबसे बड़ा हाथ इनकी जल्दबाजी का होता है और बाद में ये खुद घुटते रहते हैं, पछताते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। ये इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं होता है। मेहनती होते हैं, लगन वाले होते हैं, लगनशील होते हैं, अपने कार्य में लगे ही रहते हैं। फलतः इन्हें अनुसंधानात्मक भी हम कह सकते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजते और करते रहते हैं। कर्क राशि होने के चलते भावुकता का गुण तो होगा ही होगा। अब देखा जाए तो इस कुंडली में पंचम में सूर्य, बुध और शुक्र का होना, जहां पर बुध वक्र अवस्था में है नीच राशि में, तो उच्च के समान फल देना चाहिए, लेकिन षडबल में सबसे कमजोर इनके बुध हो रहे हैं। उसके पीछे पहला कारण है कि वो जिसकी राशि में नीच के हुए हैं उसका राशिपति नीच राशि में चला गया, तो यहां बुध बेहद कमजोर है। अस्त होने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 अंश से ऊपर है, परंतु नीच राशि में, और जिसकी राशि में नीच के हुए उसका राशिपति का नीच होना उनको कमजोर कर रहा है। मैं सीधा आपको इनके प्रश्न की ओर ले चलता हूं, ताकि आप इनके प्रश्न को समझ जाएं और फिर हम इनकी कुंडली को और बाकायदा समझें और इनका विश्लेषण करें। आजकल इनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा कलह जहां लगता है कि विवाह, दाम्पत्य जीवन अब टूटे कि तब टूटे। दाम्पत्य जीवन टूटने की ही कगार पर है, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आए दिन पति कोई न कोई बात को लेकर के रोज घर में कलह करते हैं, रोज गृह कलह हो रहा है। ऐसा लगता है कि क्रोध में या तो अपनी जान दे देंगे या मेरी जान ले लेंगे। यह है इनके दाम्पत्य जीवन की कहानी। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना। वैसे तो इनकी कुंडली में सप्तमेश जाकर के उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण नीच के समान फल देंगे। और देव गुरु बृहस्पति जो पति के कारक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले इसलिए कहा था कि नीचत्व भंग अलग बात है, लेकिन चर्चा हम आगे इस पर समझेंगे। मैंने बताया था कि रिश्तों की बात आए तो ग्रह नीचत्व भंग भी हो तब भी बात फर्क नहीं पड़ता। तो देव गुरु बृहस्पति का नीच राशि में शनिदेव, विच्छेदात्मक शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करने की स्थिति में ये ले जा रहा है। पर क्यों? बच्चा है, परिवार पूर्ण ही था, सब कुछ ठीक था, ऐसा क्या हो गया? एक गलती, एक ऐसी गलती जो परिवार को, दाम्पत्य जीवन को तितर बितर करने पर तुला हुआ है। गलती क्या है? गलती है इनके पति के द्वारा
इनको मना करने के बाद भी इन्होंने अपनी बहन को पैसे दिए। अमाउंट छोटी नहीं थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार के दृष्टिकोण से बड़ी धनराशि थी, इतनी बड़ी कि इन लोगों ने उसे इसलिए रखा था कि अपने लिए कहीं फ्लैट, जमीन या जो भी मिल जाए वो खरीद सकें। अभी ये अपने ही घर में रहते हैं, फ्लैट में, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो किराए का घर, मतलब वो छोटा है। बड़ा सोच करके इन्होंने पैसे इनके पति ने जोड़े थे, जो वो मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्होंने जोड़े हैं। साथ ही साथ अच्छा, यहां एक बात जान लीजिए कि पति ने जब ये अपनी बहन को, बड़ी बहन को पैसे दे रही थी तो मना किया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हाथ पकड़ लिया था, एकदम रोका भी नहीं था, लेकिन हाँ बार बार वो मना कर रहे थे। तब इनका दाम्पत्य खराब नहीं था, ठीक था, मामूली मतभेद तो होते ही रहते थे। वैसे भी इनका दाम्पत्य बहुत सुखद यहां दिख नहीं रहा है, तो मामूली मतभेद तो होते ही रहते थे। अभी तक थोड़ी बहुत चिंगारी थी, अब जस्ट इस पैसे ने पेट्रोल का काम कर दिया। समस्या ये नहीं है कि इन्होंने पति के विरुद्ध जाकर के अपनी बड़ी बहन को पैसा दिया। समस्या ये है कि दिए वक्त पर, जबकि इनकी बहन ने कहा था कि मैं पैसे लौटा दूंगी, अब वो नहीं लौटा पा रही हैं और समय बीतता जा रहा है। कर्क राशि को ढैया भी बीच के समय में लगा था, फिर से लगने वाला है। शनिदेव लग्न में बैठकर आप जान ही रहे, जीवन काल में इनका कोई काम कभी वक्त पर होने नहीं देंगे। और इस मंगल के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, भले लग्नेश हैं लेकिन जाकर के राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो जहां दिया पैसा वहां तो दो ही बात होने वाली है, शत्रुता तो फिक्स है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आप सभी दर्शकों को एक पॉइंट रखना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा, मेरा मंतव्य अलग हो सकता है। इनके पति आजकल रोज गृह कलह कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो वो जानबूझ के, इस बात को वो नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि तुमने मेरे मना करने के बाद पैसे दिए, पर वो कोई ना कोई ऐसी वजह बनाते हैं जिससे रोज घर का माहौल रोज 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 खराब हो रहा है। तो दोष किसका है? इसमें आप सब किसकी गलती मानते हैं? मैं आप सबों से अलग अपना मत रखता हूं, मैं इन्हीं की गलती मानता हूं। मैं किसी और की गलती नहीं मानता, मैं इनकी गलती मानता हूं। क्यों? आप इनकी गलती क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरुर अग्नि द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु पति रेको गुरु स्त्रीणाम। सती ने पति की बात नहीं मानी थी, जान गंवानी पड़ी। ठीक है कि अब वो परंपरा कहां, वो मर्यादा कहां, लेकिन शास्त्र तो अभी भी यही कहता है कि पति रेको गुरु स्त्रीणाम। जब आपके पति, क्योंकि गौर करिए, अगर इनके पति की मैं मनोदशा की बात करूं तो होता क्या है कि आज इनकी बहन पैसे लौटा नहीं पा रही है। पैसा होता तो संभव है कि आज घर हो जाता, ये जरूरी नहीं है। पैसा होता इनके पास तो जरूरी नहीं है कि इनको फ्लैट, जमीन या घर मिल जाता और इनका घर हो जाता, ये जरूरी नहीं है। पर नहीं है तो रोज दिखाई पड़ता होगा कहीं ना कहीं जमीन, कहीं ना कहीं घर, रोज फिक्स है। यही तो प्रकृति का खेल है, यही खेल है। जब जेब में पैसे नहीं हैं तो रोज कहीं ना कहीं जमीन दिखाई पड़ता होगा, रोज कहीं ना कहीं फ्लैट मिलता होगा, सस्ते में मिलता होगा, घर भी, सब रोज मिल रहा होगा। और ये पक्का है कि पैसा होता तो ये सब कुछ नहीं मिलता, पक्का। अब पति कूढ़ रहे हैं। अब जरा पति के मनोस्थिति को मैं आपके सम्मुख एक बार उसका चित्रण करता हूं। अगर वो पूरी तरह अड़ जाते और नहीं देने देते, पूरी तरह अड़ जाते और नहीं देने देते, तो सोचिए कैसी स्थिति होती घर में। क्या तब ये थोड़ा ही सही, क्या घर में कलह का कारण ये नहीं बनती? क्योंकि इनकी नज़र में तो इन्होंने गलत नहीं किया, बड़ी बहन ने मांगा और उसको दिया। मैं उस पर भी आता हूं, क्योंकि भाई बड़ी बहन ने मांगा है तो गलत क्या हुआ, इन्होंने कर दे दिया, आपने कैसे सीधा सीधा इन पर आरोप लगाया, मैं आता हूं उस विषय पर। तो पति ने हाथ भी नहीं पकड़ा, पर मना कर रहे थे वो कि मत दो, इन्होंने दिया। अब फिर यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि इन्होंने क्या गलती की? आपने सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगा दिया, जबकि इन्होंने अपनी बड़ी बहन को दिया। बड़ी बहन मां के समान होती है। मैं आता हूं, इसी पॉइंट पर आता हूं। बड़ी बहन अब अपने घर में है, विवाहिता है। जब वो इनसे पैसे मांग रही होंगी तो क्या उस पैसा मांगने में उनके पति का
इनकी बहन को कोई सुझाव नहीं रहा होगा? क्या वो नहीं कहेंगे कि हाँ उनसे ले लो? भाई पैसा तो, अच्छा पैसा गया किस मद में था ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको। पति के व्यापार हेतु पैसा गया है। इनके पास जो पैसा था इनकी बहन के पति के व्यापार हेतु गया है, तो यानी उनका भी उसमें मत शामिल होगा। तो जब आपकी बड़ी बहन अपने पति की कही बात को मानकर के ये निर्णय ले रही हैं, यानी वो अपना घर बचा रही हैं। घर बचाने का मतलब ये वाला घर बचाना या बनाना नहीं होता, घर मतलब पति पत्नी दाम्पत्य। तो यही बात जब आपके पति कह रहे थे तब आपने क्यों नहीं माना? आपके पति भी तो मना कर रहे थे। उनके पति ने कहा मांगो, उन्होंने मांगा। आपके पति ने कहा मत दो, आपने कहा माना। दोषी तो आप हैं, बस यही कारण है दोषी होने का। मैं कुंडली को हटा देता हूं यहां से, कुंडली भूल जाइए। कुछ समय की बात है, अब संभव है कि अब आपको भी दिखाई पड़ने लगेगा कि आपकी बहन का व्यापार भी, बहन के पति का व्यापार भी बढ़ रहा है, उनके पास पैसे भी आ रहे हैं लेकिन तब भी वो लोग नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे भी अलग तरह की एक थ्योरी है, अलग तरह की एक मनोदशा काम करती है, वो मैं भी यहां पर समय नहीं गंवाना चाहता। लेकिन मैं जो बातें सिद्ध करना चाहता हूं वो टोटली समझने वाली है कि अगर इनके पति अब नित्य ही कोई कलह कर रहे हैं, कोई मौका ढूंढ रहे हैं लड़ने का, दाम्पत्य तोड़ने का, तो क्या वो पूर्णतः गलत हैं? और मैंने जैसा कहा कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो पूर्णतः गलत तो है ही नहीं, क्योंकि सामने वाले का पैसा गया है भाई। अब उसको आज हर दिन जहां भी वो नजर डाले उनको जमीन और घर ही दिख रहा होगा, और न भी मिलता तो पैसा तो उन्हीं का था। ये मंगल मिलने नहीं देगा। अब या तो आप दाम्पत्य अपना तोड़िए, जो कि टूटेगा। कारण वैसे तो वर्तमान में सूर्य की दशा इनको चल रही है। अच्छा एक बात और बताइए, देखिए इनकी बड़ी बहन ने ऐसा क्यों किया? उसमें भी कमाल है। बड़े भाई बहन के कारक यही है गुरु, और पति के भी कारक हैं। वो नीच राशि में, बड़े भाई बहन के घर के स्वामी जो है बुध, देख तो अपने ही घर को रहे लेकिन नीच राशि में बैठे हुए हैं। वक्र अवस्था में होकर के उच्च के समान फल देते, लेकिन गुरु के नीच हो जाने के चलते ये पूरी तरह से असहाय, खराब फल देने के लिए बाध्य। और लग्न में शनिदेव, उदासीनता, जीवन में एक कूढ़ता, या यूं कही कब कूढ़ते रहिए, घुटते रहिए, रोज रोज अपने आप को कोसिए, ऐसा माहौल अब क्रिएट करा देंगे। सो मैंने सीधा सीधा एक लाइन में कहा कि दोषी तो यही है। दोषी मैं इन्हीं को मानता हूं। नियम यह कहता है कि भाई दाम्पत्य जीवन में समरूपता, एकता यही तो है। आपको मैं ये भी नहीं कहता भाई हमें समाज में जीना है, भाई बहन सबकी मदद करनी है। संभव है कि यही काम आपके पति अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए कर रहे होते, तो अगर देखा जाए तो आपके पति या आपको मैं यही सलाह, आपके पति अगर आपके अपने भाई बहन को दे रहे होते तो आपको मैं यही सलाह देता कि आप अगर मना करती तो उनको मानना चाहिए था। भले कमाए वो थे लेकिन उनको मानना चाहिए था। लेकिन वो क्या करते क्या नहीं करते, घटना तो आपके साथ घटी है, और चूंकि कमाने वाला व्यक्ति वो था, सो आप यहां पर पिस जाएंगी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हर क्षण हम ऐसे ही एक धारदार तलवार से गुजरते हैं, जब दोनों ही तरफ रिश्ते होते हैं। हम किधर जाएं? आपकी भी मनस्थिति मैं समझता हूं कि सीधी सीधी बात है, बड़ी बहन थी, आपको तो विश्वास ही होगा कि भाई मांग रही है, आज उसको जरूरत है, मेरे पास है, मैं ले भी नहीं रही हूं। उसने कहा कि तुरंत लौटा दूंगी, तो सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा था, और शायद वो उसके पास होता तो लौटा भी देती। पर अब तो पैसा कहीं फंस गया, डूब गया, पता नहीं। अब वो लोग दे नहीं पा रहे हैं और काफी समय बीतता जा रहा है। आपकी स्थिति या हर उस व्यक्ति की स्थिति इस समय में वैसी ही होती है जबकि आपकी जैसी हुई होगी। ऐसे समय में एक बहुत जरूरी होता है, पहले तो आत्मविश्वास, दूसरा दूरदर्शिता। पहला आत्मविश्वास, दूसरा दूरदर्शिता। यह बहुत आवश्यक है हर किसी में होना। एक दूरदर्शिता की आवश्यकता तो है ही है। आप बहन को मना न करती, या तो कोई छोटा अमाउंट देती, एक मामूली बहुत छोटा अमाउंट, तो कहती कि हाँ बाकी का मेरा पैसा मेरे घर के लिए रखा हुआ है, घर हम लोग लेने जा रहे हैं। संभव है कि आप आज भी न ले पाती, आज भी, तब भी आपको यही कहना था। एकदम से आज अगर अब ये नौबत आ जाए, सपोज करिए कि ये विवाह टूटने लगे, आपकी बहन दिन रात रोती रहे, बड़ी बहन दिन रात रोती रहे कि उनके चलते आपका दाम्पत्य टूटा, तो क्या इससे दाम्पत्य जुड़ जाएगा? नहीं। आज आपने कुछ अमाउंट दिया होता, नहीं दिया होता, कह देती कि मेरे पति मना कर रहे हैं,
संभव है कि आपकी बहन के साथ रिश्ता टूट जाता, खराब हो जाता, लेकिन शायद यह भी संभव है कि देर सवेर उनकी स्थिति सुधरती, क्योंकि आज उनकी स्थिति बिगड़ी हुई थी तब उन्होंने आपसे मांगा। स्थिति बिगड़ी हुई है तो संभव है कि वो रोए भी, लेकिन कल को उनकी स्थिति सुधरती तो शायद उनको समझ में आता कि आपकी मजबूरी थी। वो पैसा तो उनका था, उन्होंने मना कर दिया तो आपने ठीक है, जो था परिस्थिति आपने कर दिया। तो एक समय ऐसा होता है जहां बहुत जरूरी होता है दूरदर्शिता का, वो आपको करना चाहिए था, यहां गलती हुई है। देखिए, इस कुंडली में षष्ठेश षष्ठ भाव में बैठे हैं, और षष्ठेश का षष्ठ भाव में गुरु से केंद्रगत होना, हालांकि गुरु नीच राशि में, पर गुरु से केंद्रगत होना ये आसान नहीं होगा। लेकिन हां, अगर कोई प्रूफ है, यानी पैसे अकाउंट में या किसी प्रूफ के थ्रू दिए गए हैं, तो इसके लिए अपनी बहन पर दबाव डालना होगा आपको। अपना घर बचाइए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी हो। मैं यहां तक कि ये लाइन जब बेटा, बहू और सास ससुर यानी माता पिता कहता है, तब भी मैं यही लाइन कहा करता हूं, पहले अपना घर बचाइए। क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे तब तो आप श्रवण कुमार बन पाएंगे, तब तो आप कोई बन पाएंगे। पहले आपका ठीक रहना, आपका मनोमस्तिष्क शांत रहना बेहद आवश्यक है। आप ही ठीक ना रहें, आप भी भूखे नंगे मरते हैं तो दूसरे की क्या आप मदद कर देंगे। मन में लाख विचार हो कि हम देश सेवा करें और अपने शरीर में बल ही नहीं है, तो देश सेवा आप क्या करेंगे, आप किसी लायक नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तब हम सामने वाले की मदद करेंगे। पहले आप स्वस्थ रहें, आपका घर बचा रहे, तब ना आप जरूरत पड़ने पर बहन की मदद कर सकती हैं, जिसकी मदद करें। बहू बेटे की बात आती तो मैं वही कहा करता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार को अगर अपने माँ बाप के सामने तुमको हाथ खड़ा भी करना पड़े, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, करो, दिल से नहीं, दिमाग से। कई बार रिश्तों में भी दिमाग की बेहद आवश्यकता होती है, इसी को कहते हैं गृह राजनीति। जरूरत पड़ने पर आप पहले करिए। हो सकता है आज के आज सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप वही होंगे, उसकी मदद करेंगे, उसके वक्त आने पर खड़े हो जाएंगे, तो इंसानी स्वभाव है वो भूल जाता है। लेकिन इस समय आपके पति, पता नहीं उनकी कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति है, कहीं उनका मनोमस्तिष्क बहुत शांत न हो, ठीक न हो, और कहीं उन्होंने कोई गलत निर्णय ले लिया, कोई कदम उठा दिया, या रोज रोज की कलह से आकर के आप ही के द्वारा कुछ आप उब गई हैं, कुछ आपसे कदम उठ जाए, तो जरा सोचिए कि आप दोनों की लड़ाई में आपके जो बच्चे हैं उनका क्या दोष, वो तो बेचारे पिस जाएंगे। इसी को कहते हैं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का इस्तेमाल हमेशा करना होता है ताकि आपको अपना भविष्य देखना हो। उसमें जरूरी नहीं कि एक ज्योतिषी दूरदर्शी हो और भविष्य देखे, हर व्यक्ति को अपना भविष्य देखना होता है। वो गलती हो, और क्यों हुई, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कर्क भावुकता प्रधान राशि है। क्या करें, मैंने जैसा कहा कि अपने पति के साथ मिल जाइए, अपने पति के साथ मिल जाइए और उनके साथ मिलकर के बातचीत करके कहिए कि हम लोग देखिए, यहां पर रिश्तों को भूलना होगा, पहले अपना घर बचाना होगा। बहन को हम बाद में देखेंगे, पहले आप जीवित रहें तब तो आपकी बहन को बचाएं, तो पहले आप जीवित रहें। अब अपने पति के साथ बातचीत शुरू करिए, पहले घर का माहौल नॉर्मल करने का रोज आप करती होंगी और करिए, और उनसे अब केवल और केवल अपने बहन के विरुद्ध बात करिए कि उसने मेरे साथ गलत किया है और इसके लिए जो बन पाए मैं करूंगी, आप बताइए क्या करना है। कोई गलती नहीं, ये गलती नहीं है, यही न्याय है, क्योंकि सामने वाला भी तो ये बात नहीं समझ रहा कि आपका घर टूट रहा है, तो फिर ऐसा करना होगा। तो पहले सामने वाले अपने पति को, या तो एक ऐसा माहौल, एक राजनीति ये भी कहती है कि पति के मुंह से ही कहवा दिया जाए कि हो सकता है तब जाने दो, बहुत परेशानी में होंगे, नहीं दे पा रहे हैं। कई बार महिलाएं यही निर्णय सही से नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते गलत हो जाता है सब कुछ। आज के आज आप पति से बैठ करके नॉर्मल माहौल क्रिएट कराइए और अपने बहन के विरुद्ध बात करिए, उनको बताइए। इंसान कई बार विरुद्ध बातों का ही भूखा होता है, वो तो क्रोध में है, और क्रोध में इस समय जरूरी है कि विरुद्ध बात रूपी कुछ परिस्थिति डाली जाए। संभव है कि वो और अग्नि तेज हो जाए, संभव है थोड़ी सी उनकी बुद्धि हो तो शांत पड़ जाए, लेकिन जरूरी है आपका बोलना। जैसे दो बच्चों ने आपस में लड़ाई किया, अब आपके बच्चे ने सामने वाले को मारा है, अब वो लोग मारने आए हैं, लेकिन उनके मारने से पहले ही अगर आप अपने बच्चे को 2-4 तमाचे लगा दें तो फिर वो शांत हो जाएंगे। यही रूल है। कोई और आपके बच्चे पर हाथ उठाए उससे पहले आप मारिए। आप मारेंगे तो आप ठीक ठाक ही मारेंगे और उससे वो शांत हो जाएंगे, उनको शांत होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले खड़े हो जाइए अपने बहन के विरुद्ध में और पति के साथ
कि चलिए इन लोगों पर हम लोग केस करते हैं। जैसे भी एक बार जब इस तरह की परिस्थिति शुरू होगी तो संभव है कि इंसान का एक मूल स्वभाव है, जब तक वो आपसे खुन्नस निकाल सकते हैं निकालेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनकी लड़ाई में उनके साथ साथ उनको जब बगल में दिखाई पड़ेंगे कि आप भी उनके साथ ही लड़ रही हैं, अब वो किससे खुन्नस निकालेंगे, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और इस समय सबसे जरूरी है गृह राजनीति करना, और वो गृह राजनीति कहता है कि अपने बहन के विरुद्ध होइए, एकदम हो जाइए और अपने पति के साथ खड़े हो जाइए। अभी आप पति के दूसरे पाले में खड़ी हैं, इसीलिए रोज रोज लड़ाई का और कोप का भाजन बन रही हैं। पति के पाले में आइए और उनके साथ खड़े हो जाइए। वो जो खुन्नस उन पर निकल रहा है, उनकी जगह आप पर निकल रहा है, दोनों मिलकर निकालना शुरू करेंगे तो शायद संभव है कि कोई कुछ करना। लड़ना कौन चाहता है? कोई लड़ना नहीं चाहता, यही मानवीय गुण है। कोई लड़ना नहीं चाहता। दूर से सभी लड़ाई लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई जैसे ही करीब आए सब भाग खड़े होते हैं। वही भागेंगे, वो भी भागेंगे। हाँ, गलती हुई है आपसे, मैं आपकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, गलती हुई है, लेकिन मैं अब आपके पक्ष में यही करना चाहता हूं कि अब तो जैसे भी हो पहले घर बचाया जाए। दूसरा, इस कुंडली में अभी आने वाले दिनों में शनि की ढैया लगेगी। मानसिक अशांति आपकी और ज्यादा बढ़ जाए, परेशान आप और हों, उससे पूर्व ही इस मैटर को अपने हाथ में लेकर के और एक तरफ अड़ जाइए कि नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। भले पति कहें कि अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ना, आप कहिए कि चाहे जो करना हो करिए, कुछ नहीं तो कुछ ऐसी बातें कहिए जो ऊट पटांग ही हो। मैं कुछ यहां कहना नहीं चाहता, वो पति के मन को शांत करने के लिए, ताकि वो शांत हो, उनको संतुष्टि मिले कि हाँ ये उनके विरुद्ध हो गई है, उससे शांति मिल जाएगी। यही गृह राजनीति है। सीख जाएं सभी लोग तो कहीं लड़ाई ही ना हो, सीखिए। और साथ ही साथ कुछ उपाय, गुरुवार का व्रत तुरंत शुरू करिए, तुरंत गुरुवार का व्रत करिए। और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, ये भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। कबूतरों को दाना डालिए ताकि पति थोड़ा सा आप समझें, और छाया दान करिए। सोमवार के सोमवार शिव जी को जाकर के दूध जल और काला तिल अर्पित करिए। ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं तुरंत शुरू करिए, और संभव हो तो रविवार को नमक का भी त्याग कर दीजिए। तो ये सभी उपाय एक साथ शुरू करिए। भगवान ने चाहा पति शांत हो जाएंगे। कम से कम घर आपका फिलहाल नहीं टूटेगा। फिलहाल, अभी तो मैं फिलहाल सोच रहा हूं, बात की बाद में देखेंगे कि आपका घर बनता है कि पैसा मिलता है कि डूबता है, भगवान जाने, पर घर बचाते हैं। अभी घर बचाइए, बात की बाद में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। आप इनके हित में जो भी अच्छा कहना चाहते हो अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।